जोरदार तालियां ताकि लगना चाहिए हमारे चरणपाल बाबू जी भी आ चुके हैं। पटका डाल दीजिए, प्रतीक चिन्ह कीजिए हमारे अमित प्रजापति भैया का के लिए, क्योंकि पटके से सुजीत भाई भी यहाँ पे आ जाएं, स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ माता की देखो भैया करते रहते हैं दूसरे कभी वो भी अंतरराष्ट्रीय पी के साथ भैया सीधा मंच पर रोहित भी सही है भैया आ जाए। मैं चाहूंगा अभिषेक भाई भी आ जाए साथ के साथ। भैया प्रोग्राम चालू है अभी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और इसी क्रम में हमारे विमल भैया रह चुके हैं। विमल भैया का स्वागत करवा के हम अपने कार्यक्रम को आगे गति देंगे। हमारे और वैसे भी मैं विश्व हिंदू सभा में गौ सेवा में प्रदेश विधि प्रमुख हूँ, तो मैं गौ सेवा से बहुत समय से जुड़ा भी हुआ हूँ। दूसरी बात, ये मेरा बार काउंसिल का पहला चुनाव है वकीलों का। मैंने बहुत भाइयों को लड़वाया, पिछले 10 सालों में करीब 8-10 लोगों के चुनाव लड़े। काम कर रहे हैं और हम भाई के साथ मिलकर भी काम करेंगे। और काफ़ी सालों से हम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी काम बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशल समाज में बहुत एक्टिव रहते हैं। हमारे कविराज जी आए हुए हैं, ज़्यादा समय लूँगा नहीं क्योंकि मेरे पास भी समय कमी है, 1 हफ्ता बचा है चुनाव के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा। मैं दिलवाऊंगा, पकड़ उसे, मतलब पक्का के हाँ पक्का, पर तुझे 200 मुझे देने पड़ेंगे। बोला ठीक है। उसने पकड़ लिया, भाई तेने मेरा पेट तोड़ दिया। बोला जी मैं गलती होगी मेरे से। बोला गलती वलती कुछ नहीं, पैसे देने पड़ेंगे। बोला पैसे तो नेकी करने के लिए एक दिल चाहिए नेक, और फल पाना है मीठा तो नेकी करके देख। नेकी करके देख, पाप सब धुल जाएंगे। नेकी करके धारण किया सफलता, चलकर पग तक आएगी। आपके ताली थोड़ी सी बजती रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। है खुशियों में भी गीली रहती हैं, गम तो गम है खुशियों में भी गीली रहती हैं। इन पलकों पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, इन पलकों पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। स्वागत कीजिए हमारे निगम पार्षदा बहन शिवानी पांचाल जी का, जो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आई हैं। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे आ जाइए। हाँ, मैं चाहूंगा ओम प्रकाश सर कृपया आप आ जाइए, हमारी बहन जी का स्वागत कर दीजिए। पटका कोई सर हमारे हाँ ये कहानियाँ पढ़ता हूँ तो एक कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी। उस कहानी में ये हुआ कि वहाँ पर असहाय लोगों को मारने के लिए पहले वहाँ ताकतवर लोगों को ख़त्म कर दिया जाता है। बाबूजी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए।
सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद सर्वोदय प्रभात पार्टी के अध्यक्ष हमारे पंकज भाई जी, जो रोहतास नगर विधानसभा में भी और मतलब हर तरीके से जहाँ पे उनको समाज सेवा करने का मौका मिलता है हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आगे बढ़ चढ़कर समाज के हर उत्थान में इस तरीके से ही कार्य करें, और जहाँ पर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और जहाँ पर भी आपको लगे कि हम समाज के लिए और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। इस मंच के माध्यम से एक बात और बताना चाहती हूँ कि आजकल के माहौल, आज का जो विषय है वो गौ रक्षा और राष्ट्र माता संकल्प अभियान, ये सारी चीज़ें अभी आपका नाम अमित जी ने बहुत मतलब बहुत विस्तार में आपको बहुत सारी बातें बताई, बहुत कुछ सिखाया, बहुत अच्छी बात है। और कई बातों से मैं इनकी सहमत भी रखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के परे भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो है अपनी बालिकाओं को सशक्त करना। जब हमारी बालिका सशक्त होंगी ना तो कोई भी उनके साथ अगर मिस हैपनिंग होने के चांस होंगे तो वो कम हो जाते हैं। रोने पे गर्व कीजिए, हंसने रोने पे गर्व कीजिए। इस कार्यक्रम का आयोजन संयोजन किया गया है शंकराचार्य जी से प्रेरित होकर। 4 पंक्तियां मुझे आती हैं। क्या है आप लोग ये देखिए, ठीक है? तो बस यही, अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो भारत माता की, गौ माता की। सबसे पहले तो हम प्रभु श्री राम जी के पावन मंदिर में खड़े हैं, और कल जैसे कि शिवरात्रि है तो सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं और सभी समस्त क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य सर्वोदय प्रभात पार्टी के पंकज गुप्ता जी के माध्यम से जो ये कार्यक्रम रखा गया है उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अभी पता चला कि उनको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई है, तो उनको और उनके परिवार को मैनी कंग्रेचुलेशंस। एंड जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरी यही विशेष हैं कि वो अपने परिवार में खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और उनके बच्चे खूब तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम में जो गौ माता को राष्ट्रमाता बताने के लिए इन्होंने एक छोटी सी पहल करी है, और ये पहल भविष्य में सभी लोगों को करनी चाहिए। इस पहल का हम बहुत सारा स्वागत करते हैं। साथ में एक आह्वान भी किया है कि गाय बचाने से पहले हमें गाय बचाने वालों को भी बचाना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। गाय बचेंगी कैसे? जब बचाने वाले होंगे। अब बचाने वालों के लिए यानी कि गाय आराम से नहीं बचने वाले, उनके लिए लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए योद्धाओं की ज़रूरत होती है। और जो हिंदू योद्धा लड़ रहे हैं उनका हमें संरक्षण करना होगा, उन्हें सुरक्षा देनी होगी, और पूरी ताकत से हम योद्धाओं को तैयार कर रहे हैं। हिंदू रक्षा दल इसमें लगातार काम कर रहा है, और प्रभात पार्टी का भी जो हमें सहयोग मिल रहा है, और आगे भविष्य में हमारा भी सहयोग पूर्णतः प्रभात पार्टी को और भाई पंकज को रहेगा। जय श्री राम। मेरा नाम आशीष है, कोई ऐसा विशिष्ट परिचय नहीं है। बस ये कार्यक्रम था जो इस समय गाय के लिए लोग आंदोलन करते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ पिछले आप देखेंगे तो वर्षों से आंदोलन हो रहा है कि गाय को उसकी जो महिमा है, जो शास्त्रों में बताई गई है, जो हर हिंदू गाय को पूजता है और माँ कहता है, तो बस वही एक आंदोलन है जो शंकराचार्य जी के सानिध्य में चल रहा है कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिले केंद्र सरकार के द्वारा, और राज्य सरकारों के द्वारा गौ माता राज्य माता का दर्जा मिले। इसी के रिलेटेड ये कार्यक्रम है। बस। पंकज जी के बारे में क्या कुछ बताना चाहोगे जो इस तरीके के प्रोग्राम करते रहते हैं? पंकज जी भी इस विचारधारा से प्रभावित हैं, इसीलिए उनकी पार्टी इस विचारधारा का समर्थन करती है, और वो इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी के मंच के नीचे इस कार्यक्रम को मौका दिया, और वो भी अपनी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, आज से 50-60 वर्ष पहले जब कृपात्री जी महाराज जी ने ये अभियान शुरू किया तो कई सरकारों ने उन्हें गिराने की कोशिश की, और हालांकि इन कई सारे अनुसंधानों को निस्तेनाबूद कर दिया गया। हम भी उसी मुहिम पे चल रहे हैं। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई। नेहरू जी के टाइम से ही आज 2025-26 में हम बैठे हैं, और अभी तक की गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। यदि आप मोर को मारते हैं तो आप पे देशद्रोह का आरोप लगता है, आप देशद्रोही कहलाते हैं, और उसमें एक कड़ी सज़ा का प्रावधान है।
यदि गौ माता को भी राष्ट्र माता का दर्जा मिलता है तो उसमें एक सजा का कड़ा प्रावधान होगा, जिससे कि आने वाले समय में गौ हत्या गौवध बंद होंगे और आने वाले समय में गौ माता एक पूजनीय घर घर तक ही पहुंच पाएंगी। आपने सर्वोदय प्रभात पार्टी का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं, मैं आपको बताऊं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। इस कार्यक्रम का आयोजन संयोजन हम 1 महीने से कर रहे थे और आप ये मान लीजिए कि पूरी की पूरी हमने जान लगा दी, मेरे साथियों ने, मेरे भाइयों ने, इस कार्यक्रम को यहाँ तक के लाने के लिए, घर घर तक की इनविटेशन पहुँचाने के लिए। लेकिन आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों की विचारधारा, आज मुझे कुछ लोगों की विचारधारा भी समझ में आई कि हो सकता है वो किसी और विचारधारा के हों और वो सर्वोदय प्रभात पार्टी के बैनर पर ना आना चाह रहे हो, तो कुछ लोगों की अनुपस्थिति रही, लेकिन उनकी हो सकता है नाराज़गी भी हो। लेकिन मेरा मानना यह था कि अगर हम गौ माता की बात करें तो उन्हें कार्यक्रम तक ही आना चाहिए था, क्योंकि हमने जिस हिसाब से उम्मीद की थी उस तरीके से लोग, एक सच्चा जो सनातनी आना चाहिए था वो यहाँ तक कि नहीं पहुँच पाया। तो लेकिन अब हम अपने इस आपके माध्यम से अपनी बात उन तक ही पहुँचाएँगे। और मैं एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते ही बताऊँ कि सर्वोदय प्रभात पार्टी का रजिस्ट्रेशन एक अलग जगह, हमने 2020 में चुनाव लड़ा, 2025 में चुनाव लड़ा और आने वाले समय में और भी हम चुनाव लड़ेंगे। जब चुनाव लड़ेंगे तो हमारे प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं सनातन विचारधारा से होंगे, जैसे कि हमारे सुजीत भाई हैं, आशीष तिवारी जी हैं। तो ऐसे आने वाले समय में काफ़ी सारे लड़के निकल के आएंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहीं पे एक बात कही थी कि आप मुझे 100 युवा दे दो और मैं इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दूंगा। और आज कहीं ना कहीं मेरे पीछे ये जो मेरे कंधे से कंधा मिला के जो युवा चल रहे हैं, वो 100 जिस दिन हो गए तो हम इस देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने में सक्षम होंगे सर्वोदय प्रभात पार्टी के माध्यम से। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमें एक बस आवश्यकता है, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, चाहे उस वक्त हमारे पास नेहरू जी रहे हों या फिर हमारे पास लौह पुरुष रहे हों, तो उन 2 लोगों से देश चल जाता है, 2 लोगों से पार्टी चल जाती है, 2 लोगों से बहुत कुछ कर देते हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी हों, चाहे वो मोदी जी और अमित शाह जी हों। तो इस तरीके से आज पंकज गुप्ता भी हैं और आशीष तिवारी जी भी यहाँ पे हैं, रितेश भाई है, इनमें से 2 लोग कौन निकल के आते हैं आने वाले भविष्य में, वो आज का कार्यक्रम ये तय करेगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गौ सेवा राष्ट्र माता संकल्प के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है, कवि सम्मेलन। मैं चाहता हूँ ये सम्मेलन सक्सेसफुल भी रहेगा और ये कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। गौ माता के लिए हम सालों से काम करते आए और हम उनके संरक्षण की अब ज़्यादा ज़रूरत है और यही समय के युवा एकजुट हो रहा है, तो हमें बहुत अच्छी खुशी है कि ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं और होते रहे। और इसके लिए हम गौशाला के लिए भी इनके लिए मदद करेंगे, कोशिश करेंगे, और जो गौ से बनते पदार्थ वगैरह हैं उनके लिए भी इनको साधन उपलब्ध करवाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये अभियान को बड़ा हो, जिससे कि सभी लोग इससे जुड़ें और इसको कामयाब करवाएं। मैं सुजीत कुमार हूँ। गौ माता राष्ट्र माता अभियान के तहत ये प्रोग्राम हुआ है और मैं चाहता हूँ कि सरकार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। धन्यवाद। और मैं राकेश कुमार प्रजापति, सर्वोदय प्रभात पार्टी से राष्ट्रीय सचिव। जी सर। आज का कार्यक्रम के बारे में क्या? आज का कार्यक्रम गौ माता के लिए समर्पित था और गौ माता हमारी माता है, ये इसमें कोई संशय नहीं है। ये हमें पहले से ही बताते हुए आ रहा है, हमारा इतिहास, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा घर। मैं सर्वोदय प्रभात पार्टी का दिल्ली सचिव रितेश राघव। आज का कार्यक्रम गौ माता के ऊपर था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम करा और ये एक संकल्प लिया है कि हमें गौ रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। और दैट्स इट।